गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय के बारे में जान रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 36वें श्लोक को जानने की। राणा सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक नंबर 35 पर। और इससे पहले के 2 श्लोकों में अर्जुन ने कुछ प्रश्न उठाए थे, और उसके प्रश्न क्या थे कि हे प्रभु, जो आपने ये ज्ञान हमें ध्यान योग के बारे में बताया है, जो इसकी पद्धति बताई है, तरीका बताया है, और इसके क्या क्या लाभ हैं, कैसे लक्षण हैं, कैसा दृष्टिकोण फिर मनुष्य का डेवलप हो जाता है इस योग को सिद्ध होने पर, ये सब बातें आपने बताई। परंतु जो परेशानी है वो ये है कि ये मन बड़ा चंचल है। जैसे वायु को नियंत्रित करना मुश्किल है, कहते मन चंचल है, और उसे भी इस तरह ही काबू करना या नियंत्रण में करना मुश्किल है। और फिर आगे दूसरे श्लोक में कहा कि मन तो चंचल है ही, साथ में यह प्रमाथी है, प्रमथनशील, यानी ये बहुत उथल पुथल मचाने वाला है। और कहा ये बलवान भी बहुत है, अड़ियल है, दृढ़ है, जिद्दी है, कि हे प्रभु, इनके चलते जो ध्यान योग आपने बताया है उसमें हम पारंगत कैसे होंगे। और आप मुझे इसका कोई समाधान बताएं। तो फिर भगवान जी जो अब हम आज श्लोक करने वाले हैं, इसमें उसकी बात का समाधान बताएं। और कहते हैं, बहन जी से अनुरोध के जरा श्लोक को। हाँ जी सर। है क्या बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। हाँ बोलती। हाँ जी, 35वां श्लोक सर पढ़ूं? जी 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 जी। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो मनः चलम, ये मन बड़ा चंचल है। दुर्निग्रहम, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। और संशयम, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। तू परंतु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यासेन च वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, इस मन का निग्रह किया जा सकता है। ये महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। अब भगवान जी जो बात शुरू करते हैं, सबसे पहले ही श्लोक में जो उनका वाक्य है वो कहते हैं असंशयम महाबाहो। अब भगवान जी उस अर्जुन की बात का समर्थन भी कर रहे हैं, और साथ ही एक व्यंग भी इसमें शामिल है। कहते हैं असंशयम, कि जो तू कह रहा है निसंदेह सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और साथ में क्या कहा, महाबाहो, हे बलशाली अर्जुन, हे बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ व्यंग क्या है कि तू कह रहा है कि ये काम बड़ा मुश्किल है, तू बलशाली भुजाओं वाला है,
और तू कह रहा है कि ये काम मुश्किल है वश में करना मन को। तो इसमें एक व्यंग का भी पुट है साथ में, और उसकी बात को मान भी ली कि मन जो है वो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम चलम, ये चलायमान है, आसानी से वश में आने वाला नहीं है, परंतु इसे वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास के द्वारा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हे कुंती नंदन, यहाँ 2 बार उसको संबोधित कर रहे हैं। एक बार महाबाहु कहा और दूसरी बार कहा कुंती नंदन। कुंती नंदन कहने का अभिप्राय क्या है कि कुंती माता जो है वो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों से निकली हैं जहाँ बहुत ज्यादा समस्याएं थी उनके सामने, परंतु उन्होंने, और बचपन के समय से उनके साथ ऐसा, वो अपने माता पिता के द्वारा नहीं उनका लालन पोषण हुआ, और फिर विवाह के बाद भी उनके जीवन में बहुत समस्याएं रही, परंतु उन्होंने हर समस्या का बड़े विवेक के साथ और बड़े धैर्य के साथ उसका सामना किया और पार पाया। तो इसलिए यहाँ पर महाबाहु भी कहा और कौन्तेय भी कहा कि तू ये कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, और कहा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो 2 संबोधन कहे हैं भगवान जी ने अर्जुन के लिए, यहाँ मैं जरा विषय से हटकर एक बात कहना चाहूँगा। मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे ध्यान आया कि मैं इस बात को डिस्कस करूँ। वो ये थी कि गीता जी में हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं। आप ये देखिए कि भगवान जी ने अर्जुन को कैसे कैसे नामों से संबोधित किया। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे महाबाहु, हे ऋषभ। ऋषभ कहा जाता है सामान्य भाषा में, तो सांड को कहा जाता है। क्यों? बहुत बलशाली, इसलिए इसको अर्जुन को ऋषभ कहा। और मेरे ख्याल मैंने कहीं पढ़ा था, शायद पता नहीं 13 या 27 तरीके के उनको संबोधन किए, पर कहीं भी अर्जुन को भगवान जी ने, हालांकि जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय है, उसमें देखो जो अर्जुन का व्यवहार था वो किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका गाइड हो, उसका टीचर हो या उसका हितैषी हो, उसको थोड़ा परेशान कर सकता है, गुस्से में क्रोधित कर सकता है, परंतु किसी भी श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन को कहीं मूर्ख नहीं कहा, किसी भी मतलब निम्न प्रकार के संबोधन से संबोधित नहीं किया। ये बहुत नोट करने वाली बात। और मैं स्पेशली, क्योंकि मैंने कुछ वर्ष पहले अपने घर पे भी ये बात डिस्कस की थी, इसलिए मुझे याद आ गया कि हमें आज यहाँ पर भी इस बात को मुझे कहना चाहिए। वो ये कि हम माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है इस बात। आप ये देखिए कि हम अक्सर अपने बच्चों को बिना बात से, कई बार तो मैं अपनी वाइफ का अगर उदाहरण दूं तो वो हंसी मजाक में भी बच्चों को कई बार मूर्ख बोल देती, और अक्सर माताएं प्यार में भी बोल देती हैं। और पिता गुस्से में भी बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है, माता भी गुस्से में बहुत कुछ कह जाती है, पर मैं जो खास बात कहना चाहता हूँ, माता प्यार में भी उसे मूर्ख कह जाती है, गधे, मूर्ख, है ना, इस तरह के बहुत संबोधन करते हैं। तो यहाँ पर हम माता पिता के लिए एक सीख है कि अपने बच्चों को कभी भी किसी भी ऐसे बात से ऐसा कह के संबोधित ना करें जो उसमें किसी भी तरह की हीन भावना पैदा हो। उसको हर बात के गलत काम के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को इस बात का उदाहरण दे के टोका, और अब धीरे धीरे चीजें काफी ठीक हो गई। और उसको तो टोकना ही था, मैंने अपने आप भी इस चीज को चेंज किया अपने, क्योंकि अक्सर हम माता पिता ऐसी गलतियां करते हैं, और जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो हम चाहे क्रोध में, चाहे प्यार में, चाहे किसी भी तरह से हम उसको नाम से बुला देते हैं, कुछ ऐसी कटु शब्द बोल देते हैं जो बच्चे के मन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का मन जो है वो बहुत
वो कहते हैं ना गिल्ली मिट्टी के जैसा होता है, उसे कैसी भी शेप दे दो। तो बस मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता था। वापस मैं अपने विषय पर आता हूँ। तो भगवान जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। और भगवान जी ने उसको उसकी बात से सहमत भी हुए, उस पर व्यंग भी किया और फिर प्रोत्साहन भी दिया कि तू कुंती का पुत्र है और ऐसा कर सकता है, तू वीर माता का पुत्र है, तुझे मन में जो कोई मन को वश करने में कोई कठिनाई आती है तो उसके लिए तू सक्षम है। आप ये देखिए, हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल चारों तरफ भरी पड़ी है। कोई अगर वैज्ञानिक किसी रिसर्च के काम में लगता है, जो हमारे सामने कोई रिसर्च के बाद प्रोडक्ट, जैसे बिजली उत्पन्न हुई रिसर्च के द्वारा, न्यूक्लियर पावर आई, तो आप ये सोचिए कि इसके पीछे पता नहीं कितने दसियों बीसियों सैकड़ों जो रिसर्च के काम थे, पहले उनमें असफलता मिली होगी। वो सारे के सारे तुरंत सक्सेसफुल नहीं होते, परंतु 100 के बाद अगर 101 में सफलता मिल जाती है, वो पूरी दुनिया के जीवन को बदलने वाली होती है। तो किसी भी काम में अगर ऐसी चुनौती है जो बहुत कठिन है और जिसमें इस बात का संकट हो कि ये इसमें असफल होने के चांसेस हैं, तो इस वजह से जो विवेकवान व्यक्ति है, जो कार्यशील व्यक्ति है, जिसे अपने काम में मग्न है कि मुझे ऐसा करना है, वो ऐसी चुनौतियों का सामना करने से पहले इस बात से चिंतित या अपने निर्णय को नहीं बदलता कि इसमें असफलता मिल सकती है। ठीक है, ऐसे ही आप ये देखिए, पिछले 50 साल में आप इंजीनियर्स के द्वारा जो पुलों का निर्माण हुआ है, ऐसी ऐसी जगह पे पुल बना दिए गए हैं जो हमारी कल्पना से परे था। समुद्र में पुल बन गए हैं, दो पहाड़ों के बीच में नीचे कोई जगह नहीं है। एक तो कश्मीर में ही अभी मेरे ख्याल 2-3 साल पहले बना था। तो ऐसी ऐसी अगर कोई ये सोचे कि ये तो काम लगभग असंभव है, करना मुश्किल है और हम तो इस प्रोजेक्ट पे चलते ही नहीं है, तो वो बड़ा गलत होगा और उससे कभी भी समाज में तरक्की उन्नति या दुनिया में नहीं हो सकती। तो हर काम को करने से पहले चुनौतियां तो आती हैं, और जो विवेकी मनुष्य है वो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होता है, और वो हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स चेक करके क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, अपने आप को झोंक कर, और हमेशा सफलता किसी ना किसी, हो सकता है 10 असफलताओं के बाद मिले हो, पर मिलती है। तो जीवन के बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें बाधाएं आती हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति उन बाधाओं को सोच कर के इस काम में बाधा आने वाली है, उस काम को, ये नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को काम अपने हाथ में ना ही ले। और यह चीज हमारे चारों ओर देखने को मिलती है। तो इसमें भगवान जी जो कह रहे हैं कोई गलत नहीं है कि तू इस काम को करने में सक्षम है। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी जो कठिन कार्य है, हम क्या करते हैं, जो बाह्य विषय हैं, जो सांसारिक भोग हैं, विषय हैं, उनमें हम पहले आसक्ति रख लेते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं इस प्रोजेक्ट पर लग रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता ही चाहिए, ठीक है, अगर मुझे कहीं ये लगे कि इसमें सफलता मिलना निश्चित नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या हुई कि मेरी सफलता के प्रति आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो जो कहते हैं ना कर्म फल का इच्छा, तो मैं पहले ही कर्म फल से बंध गया। इसी कारण हम ऐसा काम नहीं पकड़ते जिसमें हमें, जो हम जिस कार्य में लगे हैं उसमें हमें अपेक्षित फल की प्राप्ति की जो है वो ये लगे कि वो कठिन है, मुश्किल है, नहीं मिल पाएगी। और दूसरी चीज वही कि भी हम एक आशा लेके चलते हैं कोई भी काम को, और आशा रखनी बुरी नहीं है, परंतु यह भी सोचना चाहिए कि हो सकता है इस काम में सफलता ना मिले, परंतु
कोई भी काम जो है एक नहीं दो नहीं, सतत प्रयास, लगातार निरंतर प्रयास के बाद ही सफल होता है। तो ये दो चीजें जो है ना, कि एक तो विषयों में आसक्ति और एक कर्म फल के प्रति आशा, ये दो कारण हैं जो मन में विक्षेप पैदा करते हैं, मन को विचलित करते हैं, मन को एजिटेट करते हैं और हमें लक्ष्य से भटकाते हैं। और इसीलिए मन को स्थिर करना उतना आसान नहीं है। हिंदी में एक मुहावरा है कि पीपल पात सरस मन डोला। पीपल के पत्ते आप जानते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, जरा सी हवा चलती है वो बहुत तेज आवाज के साथ डोलने लगती है। तो यहाँ पर जो मुहावरा है इसका अर्थ है कि हमारा मन पीपल के पत्ते जैसा है। जैसे पीपल का पत्ता इतना हल्का होता है कि थोड़ी सी हवा से हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी, यहाँ लिखता है ना मन डोला, वैसे ही हमारा मन भी होता है जो थोड़े से ही किसी भी बात से विचलित होकर अपनी स्थिति को, अपनी स्थिरता को खो देता है। तो कृष्ण जी ने यहाँ पर मन को वश में करने के लिए हमें दो चीजें कही। एक क्या? अभ्यास, यानी अभ्यास का मतलब प्रयास जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए, सफलता मिलेगी। प्रयास हमेशा लगातार जारी रहना चाहिए, उसमें हमारे प्रयासों में निरंतरता होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहा? वैराग्य। वैराग्य का मतलब है त्याग। त्याग किस चीज से? कर्म फल का त्याग। अब आप ये देखिए कि जब हम अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद किसी भी जॉब में जाते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने अपने पढ़ाई के समय, कॉलेज के टाइम पे अपने पाठ्यक्रम में, करिकुलम में नहीं सीखी होती, और नई जगह जॉब पे हमारे पास ऐसी चुनौती आती है कि हमें वो करना पड़ता है। तो क्या है कि जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं या सीखी हुई हैं उन्हें छोड़ के नई चीजें सीखनी पड़ती है। तो अगर ये लगे कि ये तो थोड़ा चुनौती वाला काम है, कहीं ऐसा ना हो मैं ना सीख पाऊँ, तो कोई इस वजह से जॉब नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो किसी भी परिवर्तित वातावरण में अगर हमें कोई भी ऐसी मतलब सर्कमस्टेंसेस में जाना पड़े जहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन से जाकर कहीं और कुछ करने या सोचने की हमें चुनौती मिले, तो हम अपने अंदर चेंज लाके उसे सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और उसका सही इस्तेमाल करके और सफलता भी मिल सकती है। परंतु क्या है, हमें अभ्यास करना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा, अनुशासित रखना होगा, और ये कि हमें सीखना भी है और अपना जो अभ्यास है वो जारी रखना है। तो अगर प्रयास लगातार करते रहेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। इसी प्रकार अपने जीवन में जो हमारा सांसारिक जीवन है उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में जाने के लिए जो हमारे विषय वस्तुओं के प्रति या भोग वाली जो सोच है, और दूसरी क्या है, इच्छाओं के प्रति हमारा आसक्ति है, इन दोनों चीजों को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा छोड़ना होगा। यही हमें सीखना है, तभी हम इस पथ पर प्रगति कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं बार बार कहा करता हूँ, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले उसको सुनो, पढ़ो, फिर उस पर मनन करो, चिंतन करो, और फिर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ये हमारे शास्त्रों के द्वारा दिए गए तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। और इसके लिए जो भगवान जी बात कह रहे हैं, अभ्यास। अभ्यास क्या है? श्रवण मनन और निधिध्यासन। फिर क्या है? त्याग। त्याग क्या है? जो विषय वस्तुएं हैं, जो हमारे मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की ओर हो जाता है, हमें उन विषयों का और इच्छाओं का त्याग करना है। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब कुछ छोड़ के, त्याग का या वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये वैसे तो हम ये बार बार बात करते आ रहे हैं और अब तक हम समझ भी गए होंगे, बट रिपीट फिर भी करना क्या है कि हमारे मन में वो बातें फिर अच्छे से घर कर जाए। तो हमें
कोई ये नहीं कि अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर, संन्यास लेकर, वैरागी होकर ही कहीं जंगलों में जाकर ही करना पड़ेगा ये काम हम अपने दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में सारे कुछ चलते हुए भी कर सकते। और ऐसे कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें कोई हमारे शास्त्र पहली बार कह रही है। हमारे पास ऐसे लाखों उदाहरण हैं कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की है। और आपको अगर ध्यान हो, ये उपनिषद काल में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सब के सब परिवार के साथ रहते हैं। वो बात अलग है कि वो उस टाइम जंगल में रहा, परंतु उनका परिवार था, पत्नियां थी, बच्चे भी हुए। ऋषि पुत्रों की बात होती है, आगे ऋषि पुत्रों के पुत्र जो थे वो भी ऋषि थे, कन्याएं भी ऋषि बनी आगे जाकर। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन जो है इस कार्य में कोई बाधा है। ये हमें इसलिए जानना जरूरी है कि हम ज्यादातर जो लोग इस चर्चा से जुड़े हुए हैं वो सभी गृहस्थ हैं। और भगवान जी ने जब ध्यान योग सिखाया था, जो उसकी जिन श्लोकों में इस बात की चर्चा की थी, शुरू में ये कहा था कि मन की तैयारी के लिए क्या चीज जरूरी है। सबसे पहले कर्म योग जरूरी है। मन की शुद्धि के लिए कर्म योग के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो। कैसे? निस्वार्थ काम करो, निस्वार्थ कर्म करो, कि ऐसे कर्म करो जिससे सारी अपना भी सारी दुनिया का भला हो। हर किसी सर्वभूत हिते रता जो बात है। तो कर्म की योग के द्वारा क्या है कि होता हमारे अंदर से कर्तापन या वो जिसे कृतत्व कहते हैं उसकी भावना और भोग की धारणा, ये दोनों का त्याग हो जाता है। कर्म योग की अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें यही कहा गया है कि ये दोनों चीजें हमसे धीरे धीरे छूट जाती हैं। वो क्या है? प्रैक्टिस की वहां भी जरूरत है। और धीरे धीरे कर्म योग संन्यास की ओर भी ले जाता है। और ये फिर वही बात है कि ये संन्यास जो है वो जंगलों में जाने वाला संन्यास नहीं, मतलब अपने आवरण को बदल के, कपड़े बदल के कोई अगर सोचे कि भी मैं सन्यासी हो गया, कोई वाइट ड्रेस डाल के या भगवान डाल के, तो उससे कुछ नहीं। बात सारा वैराग जो है वो मन का है, वो ये बाहरी आडंबरों का वैराग कोई वैराग है। और हमारे सामने ऐसे भी सैकड़ों उदाहरण हैं कि लोग अपने सिर्फ कपड़े बदलकर वैराग सन्यासी बने हैं और जो हम रिश्त लोग हैं उनसे ज़्यादा बंधनों में बंधे हुए हैं। बात वही है कि हमें अनासक्त भावना होनी चाहिए, कर्म फल का त्याग होना चाहिए। तो हम भी, और भगवान जी ने कहा भी था, कर्मयोगी जो है वो सन्यासी जैसा ही है, बल्कि सन्यासी से बेटर कहा था 5वें अध्याय में। तो अब क्या है कि मन को फिर ध्यान के माध्यम से जब ये मन की शुद्धि हो जाती है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो फिर हमें मन को ध्यान में लगाना पड़ेगा। उसके किसके ध्यान में? अपने स्वयं के, सेल्फ के, आत्म भाव के जब हम अपने मन को अंतर्मुखी करके आत्म भाव पर केंद्रित करेंगे तो फिर तो जो ज्ञान का प्रकाश है वो स्वतः ही प्रफुटित हो पड़ेगा। परंतु ये है कि हमें इसके लिए अपने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और जो हम जिन परिस्थितियों में बंधे रहना चाहते हैं उनसे अपना लगाव छोड़ना होगा। क्योंकि अदरवाइज जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन उत्तेजित है। आप एक चीज नोट करिए, अगर आप कभी भी पूजा या ध्यान कर रहे हैं और उससे पहले दिन में आपके मन में कोई किसी से लड़ाई हुई है, किसी बात पर चिंता है, कोई नुकसान हो गया है, तो वो जो भाव हैं, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें मन को कंसंट्रेट करना हो, परंतु अगर गलती से वो क्रोध के या चिंता के विचार आ गए तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सारा उसी पे केंद्रित हो जाएगा। और हमने चाहते क्या थे हम ध्यान के द्वारा कि अपने आत्म भाव पे केंद्रित करें। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मन शुद्ध ना हो तो अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो उसके फायदे की बजाय कई बार नुकसान कैसे हो जाता है कि हमारा ध्यान उस पर ज्यादा लग जाता है और हमारी उत्तेजना और ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी चिंता या क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लगातार उसी के ऊपर ध्यान
तो हमें क्या है, बार बार अपने मन को, और वो कैसे दुनिया में जाता है, विषयों में जाता है, बार बार इस चीज का मूल्यांकन करना चाहिए। इवेल्युएट हमें लगातार अपने आप को करते रहना चाहिए कि हमारे मन के अंदर कैसे कैसे विचारों द्वारा क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस चीज की हमें लगातार जांच करते रहने चाहिए, और जहाँ हमें कुछ गड़बड़ लगे तो उस तरफ से अपने मन को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मोड़ो। और जब हम अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे, और जो हमें ऐसे अनुभव होंगे जो हमें आनंद की बजाय दुख देंगे, वहां से हमें अपने मन को वापस लाना होगा। और ऐसा हमें लगातार करना होगा। बार बार देखें कि हमारा मन कहाँ जाता है, कहाँ जाकर विचलित होता है, किन बातों में जाकर विचलित होता है, कहाँ जाकर परेशानी होती है। तो और इस तरह से अगर हम अपने जीवन को प्लान करेंगे कि भाई हमने जहाँ हमारा मन जाके गड़बड़ करता है वहां से वापस लाना है, तो हम धीरे धीरे जब ये प्लान करते रहेंगे तो चीजें चेंज होने लगेंगी। हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो बेटर होता जाएगा, हमारा मन शांत होता जाएगा। और दूसरी बात जो है, हमारे मन में शुद्धता आएगी। काम क्रोध राग द्वेष ये जो भाव हैं ये कम हो जाएंगे धीरे धीरे। इनकी जो छापें पड़ी हुई हैं संस्कार रूपी, वो धीरे धीरे वो परतें जो हैं परत दर परत जो है वो हटती जाएगी, और मन जो है वो शुद्ध होता चला जाएगा। और हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी स्थितियां रही हैं जो हमारे मन को विचलित करती हैं। कोई कटु अनुभव रहा हो, कोई ऐसी घटना रही हो, कोई ऐसी बात रही हो जो हमें कोई गलत रास्ते की ओर ले जाती है, जैसे किसी को नशा शराब का या दूसरा ड्रग्स का, ठीक है ना, या कुछ और विचलित करने वाली बातें रही हो। तो एक्चुअली जहाँ हमारा मन बार बार भागने की कोशिश करता है ना, वहां से हमें उसे पकड़ के लाना है। तो अब जैसे मैं वो बात कई बार बात करता हूँ कि मन अगर मान लो कहीं हम मान लो डाइटिंग पे हैं और मन में आया कि चलो चाट खाने चलते हैं, तो जब चाट देखेंगे तो मन फिर विचलित होगा, क्योंकि हमें उस तरफ अब क्या है कि अब डाइटिंग क्या है, डाइटिंग हम अपने मन को मार कर जो हमें स्वाद चीजें लगती हैं और हानि करती हैं उनसे मन को मारकर अपना स्वास्थ्य को कंट्रोल करना चाहते हैं। डाइटिंग इसी चीज का नाम है। और अगर हम अपने मन को समझा लें, डाइटिंग नाम की कोई जरूरत ही नहीं है कि हमने गलत चीज नहीं खानी, क्योंकि इसका स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जब ये बात हम समझ लेंगे तो फिर हमें मन को मारकर डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर ये बात सोचनी है कि ये जो चीज है हमारी हेल्थ को नुकसान करेगी, हमें आनंद देने की बजाय दुख देगी, दुख का कारण बनेगी। हो सकता है हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए और कोई ऐसा रोग घेर ले। जब हम इस तरह से सोचेंगे थोड़ा बुद्धि के द्वारा, तो फिर निश्चय ही हमें अपने मन को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। तो इस तरह अगर जब हम अपने जीवन की जो पद्धति है उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो क्या होता है फिर हम उसे बेटर करने का अभ्यास शुरू करते हैं। ये ऐसे ही जो ये मन को जो ठीक करने वाली बातें हैं वो सारी हर चीज से जुड़ी हुई है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारा डेली की लाइफ है उसके अंदर ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहां हम अपने आप को निरंतर मूल्यांकन करते हुए अपने मन को जो गलत चीजें हैं, गलत भाव हैं, वहां से हटाकर ठीक जगह लगा सकते हैं। और यही वैराग्य भी है, त्याग भी है, और यही अभ्यास भी है। यही इसी अभ्यास की बात कर रहे हैं भगवान जी। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो हठी और अशांत मन है इसको अभ्यास के द्वारा ध्यान में लाओ। ध्यान मतलब भगवान के चरणों में, चरण कमलों में अपने मन को अर्पित कर दो, तो फिर धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाएगा। मन को थोड़ा तो धीरे धीरे संसार से दूर है। संसार से दूर का मतलब फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें इसको छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं। संसार का मतलब है विषयों से, आसक्तियों से, कर्मफलों से बंधे नहीं है, उनसे थोड़ा हटें, उनको त्याग दें और मन को ईश्वर पर टिका दें। यही अभ्यास है। हम जो हमने अष्टांग योग की बात की थी, वहाँ ये जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है उसमें एक सूत्र में
महर्षि जी कहते हैं, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध, यानी निरंतर अभ्यास, बिल्कुल जो भगवान जी ने बात कही है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन की उलझनों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब क्या होगा अगर मन को नियंत्रित किए बिना हम ध्यान की ओर जाएं, और इस विषय पर अगले श्लोक में भगवान जी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राणा सर का आज की चर्चा के लिए। बहुत अच्छे से सर ने समझाया कि अभ्यास और वैराग्य इन दोनों की आवश्यकता है अपने मन को साधने के लिए, और अभ्यास के लिए वैराग्य की और वैराग्य के लिए अभ्यास की जरूरत है। एक बच्चा भी जब पढ़ाई करता है तो उसे कई चीजों से वैराग्य लेना पड़ता है अगर उसको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अन्यथा तो मन दौड़ता ही रहता है कई जगह पर, और वही बच्चे ज्यादा अच्छे से अपने मन को टिका पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं, जो कि बाकी जगह से अपने मन को खींचने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अभ्यास और वैराग्य हमें भी अपनाना है ताकि अपने मन को हम साध सकें, और उसके लिए जो हम मेडिटेशन सर के साथ कर रहे हैं उसमें भी यही सिखाया जा रहा है। हर रोज वही प्रैक्टिस सर हमेशा करवाते हैं हर वीक के अंदर, कि जब भी जैसे मेडिटेशन करते हुए मन कहीं जाए तो आपने उसको वापस खींच के लाना है, और वही अभ्यास की आवश्यकता हमें यहाँ पर भी है। थैंक यू राणा सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ एड ऑन करना चाहें तो जरूर बात करें। एक चीज मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ जी सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मेडिटेशन का सेशन होता है उसमें जो प्रेजेंस है लोगों की काफ़ी थिन रहती है। हाँ जी। आपने मेडिटेशन की बात की, तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपने अनुभवों की चर्चा करें, ताकि दूसरे इस बात से प्रेरित हों कि हमें भी मेडिटेशन में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए एक ग्रोथ का विषय है। हर कोई ग्रो करेगा इससे। जब हम कलेक्टिव तौर पर किस चीज़ को सीखते हैं तो उसको सीखने में सुविधा ज़्यादा होती है, वो सुगमता से हमें समझेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ जी सुमन जी। म्यूट है मैन जी आप। मेडिटेशन में कम इसलिए हो जाते हैं कि वो संडे शाम का टाइम होता है। सही में। और नहीं, वो मैं किसी और दिन समझता हम हूँ। बीच में रखें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग तो कंटिन्यूटी में रहे हैं सब। तो अगर हम थर्सडे को रखते हैं या किसी और दिन रखते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये मेरे को पहले भी बोलना था, आपने आज कहा तो इसलिए बोल दिया मैंने। और दूसरी बात ये कि वाकई भगवत गीता ये हमें ये सिखाती है कि विषाद में जो डूबा हुआ है ना, उसको ऐसे मतलब झिड़कियां देके या किसी तरह से नहीं निकालना, जैसे आपने सर ने बताया। वो कैसे मतलब भगवान उसकी सारी बातें आराम से सुनते जा रहे हैं, और बात वही उसको एंड में आके वही कहा है कि यार युद्ध कर। शुरू में भी उसको कहते तो वो कर सकता था युद्ध, और इसीलिए यही सबसे मतलब हमें सिखाने के लिए कि हमें कैसे विषाद में कोई अपना फ्रेंड डूबा है, कोई बच्चे हैं तो उनको कैसे निकालना है, प्यार से प्रेम से उसको समझते हुए। और हाँ जी, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ जी पूरी आंटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये कह रहे थे ना संडे की मेडिटेशन है इसलिए नहीं अटेंड कर पाते। अब मान लो चेंज करते हैं तो इसका मतलब संडे को ये क्लास नहीं अटेंड करेंगे। नहीं संडे का तो संडे कोई बात नहीं है हमारे लिए सर। नहीं, हमारे लिए संडे वगैरह संडे हमें सूट करता है। हमें संडे सूट करता है। नहीं ऐसे करते हैं सर, संडे तो रखेंगे ही, बीच में ट्राई करते हैं कि एक दिन बीच में और बढ़ा दें इसे। नहीं, हमारा भी थोड़ा एक चीज और भी है ना उसमें कि जब सूरज जी आएंगे फिर वो थोड़ा सा हिसाब किताब उठा जाए, वो भी बात है। जब आपने एक दिन रख लिया ना, 2 दिन रख के फिर सूरज जी का 2 दिन मिस करना वो ठीक नहीं, वो गलत है, ये भी दिक्कत है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ सर, संडे की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से ये टाइम निकालना जो है ना, 2-4 मिनट तो हो जाते हैं, लेकिन नहीं मैं समझता हूँ, मैं हर एक की समस्या समझता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं है, जैसा आपका बिजी लाइफ है सबकी, हर एक की है, मेरी भी है। मैं ये बात मेरे को संडे मुश्किल होती है ना,
मेरे को तो संडे के कारण मुश्किल होती है कि संडे इवनिंग है, घूमने जाना है, ये कहीं तो जाना हर है। एक की अलग अलग है, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतनी बिजी लाइफ में से जो हम थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल पाते हैं, एक सिर्फ ये ललक है इस वजह से, अदरवाइज बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। निकलता टाइम। बात बिल्कुल ये सही है। कहा जी आपने, बिल्कुल। नहीं, अभी तो संडे का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक रूटीन बहुत हाँ। अच्छा संडे का सेट हो चुका है। उसके बाद अगर राणा सर से बात करके या सॉरी सूद सर से बात करके फिर देखते हैं, अगर बीच में हमारा आधा घंटा या 20-25 मिनट्स का हो पाए तो एटलीस्ट सब लोग उसे टेस्ट कर पाएंगे, और एक बार टेस्ट करेंगे तो संडे को फिर अपने आप छोड़ेंगे बाकी चीजें, वैराग्य कर देंगे। नहीं, अगर मेंबर्स ने बढ़ना है ना तो मेंबर्स ने तो संडे को भी बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है कुछ भी। नहीं, मैं तो सिर्फ ठीक एक है। चीज जो बात कही है वो ये थी कि हमारी और दिन में प्रेजेंस बेटर होती है, पर संडे को काफी थिन हो जाती है, वो सिर्फ इसलिए बात ये है बाकी सर। बाकी बाकी नहीं। बात ये है कि हर व्यक्ति की अपनी सुविधा जो है वो तो देखनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मेरे को नहीं कोई सर, इशू नहीं है, एक पर बात मैंने है, जो अपने हर मन में थी व्यक्ति बात के कही लिए कि हम ज्ञान योग में बैठना हर एक के बस का काम नहीं, ये धीरे धीरे पहुंचता है। मेन पॉइंट ये, कोई कह देता है मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, मतलब कि ये हर एक के बस का काम नहीं है, ये धीरे धीरे उस लेवल तक आता है इंसान। पर आप एक चीज देखो कि हमारे साथ जो लोग पहले दिन जुड़े थे उनमें से ज्यादातर वो थे जो पहली बार कर रहे थे, और अब 7-8 सेशन हो चुके हैं, शायद ज्यादा ही हो चुके हो, और अब उनके एक्सपीरियंस सुनिए आप। 20 एक लोग तो ऐसे हैं जो कोई रेगुलर, कमी जिन्होंने नहीं एक है, भी सेशन में बहुत नहीं इंटरेस्टिंग किया। है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मन की निर्मलता बढ़ती है, फर्क तो बहुत होता है, लेकिन अपने आप को उस तरह से सेट करने में ना धीरे धीरे टाइम लगता है। जो बात मन ये को तैयार करना, तो ये बात है, बिल्कुल हाँ सही है। जी, नहीं, जो पर बड़ी ऐसी क्लियर बात बात नहीं कर है, रही हूँ। जो लोग आ रहे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं और उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनमें से मैं भी एक हूँ, कि ये चीज पहले दिन लग रहा था, जैसे मैं सर से पूछ भी रही थी कि रेस्टलेस हो रहे हैं, बैठने में मुश्किल हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे वो मन उसको अडेप्ट कर रहा है और इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है और अच्छा लगता है। तो जो भी जितना देर भी आप आए उतनी देर का प्रयास करें, लेकिन आज के लिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि दूल्हे राजा आ चुके हैं और बारात लेट हो रही है। बिल्कुल सही। बारातियों से अनुरोध कि जरा अपना बैंड बाजा तैयार कर लें, क्योंकि दूल्हा दुल्हन का प्रवेश हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। पत्रा जी और बहन जी को बहुत 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 विवाह की वर्षगांठ की शुभकामनाएं। भगवान आपकी जोड़ी को सदा सलामत रखे, वर्षों वर्षों तक रखे, आपका प्यार सदा ऐसे ही बना रहे, भगवान की कृपा पर बनी रहे, आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल है बैठे हमारी हैं बस बत्रा यही सर। दुआ है। दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हाँ, अब है ना। मुबारक। भाई आज मिठाई खिलाएंगे, नहीं खाएंगे ये। अंजू बहन जी को भी और मैम को भी। आज तो मैम के दर्शन हो गए आज। वाह। बिल्कुल बहुत बधाई सर आपको। सीधे विवाह के मंडप से आ रहे हैं। मैं इसीलिए वहां पे गई नहीं थी, क्योंकि घर में पानी मारने के लिए भी तो कच्चा ये होता है ना, इसलिए मैंने कहा मैं घर में रुकती हूँ। ड्रेस कलर भी देख लो, वैसे ही है। ये तो रेड कलर पहन रखा है। हाँ जी क्या डबल केक काट लो, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, मुबारक। उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, बत्रा सर और आभा मैडम को बहुत बहुत मुबारक। परमात्मा करे आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। 2 लाइनें बोलती हूँ, कुछ और लिखा वो तो है नहीं। आपकी 2 लाइनें बहुत काम है, आपका कमाल की होती है। आपका आशीर्वाद भी मिलता रहे। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर, शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे, जैसे दूध मलाई हो।
तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़कर इस मंजिल तक आए हैं। आपस की यह प्रीत हमेशा, आपस की यह प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। ये जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाता है। सदगृहस्थ ऐसा होता है, यह संदेश सिखाता है। आपस में जन गण धन मन की सेवा और भलाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। पति पत्नी दो पहिए समझो इस जीवन की गाड़ी के, दोनों ही माली हैं सुंदर जीवन की फुलवाड़ी के। जीवन स्वर्ग बने धरती पर ऐसी नेक कमाई हो। सदा रहो तुम मिलकर ऐसे जैसे दूध मलाई हो। धन्यवाद। आभा मैडम को देख के बहुत खुशी हुई। वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। केक देख के या आभा मैम को देख के? दोनों दोनों दोनों। चलो, जो लोग भी जा सके आभा मैम के घर जरूर जाया करें, क्योंकि आभा मैम की खातिरदारी सब में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत प्यार से हमें खिलाते पिलाते हैं। दिल खुश बाग बाग हो जाता है। दीदी जो आप कहते हैं ना बाग बाग, वो दीदी आभा मैम के पास जाके बाग बाग हो जाता है दिल हमेशा। बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मक्खन लगा रहे हो, मोटा नहीं होना मेरे को, मसा मसा पतली हो रही हो। फ्रूट केक तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अनुरोध की केक कटिंग की सेरेमनी की जाए ताकि हम सभी उसको टेस्ट कर सकें, नहीं तो बच्चों की तरह ऐसे अटैक कर देंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत बधाई पूरे ग्रुप की ओर से, बहुत बहुत बधाई बत्रा सर के लिए। परमात्मा करे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सालों साल ऐसे ही अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खुशी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया जी, बहुत बहुत ये बाराती तो लगता है दावत खा के आ रहे हैं। हम पूरा फेरे करवा के आ रहे हैं। ये तो पूरे फेरे करवा के आए। करवा के आ रहे हैं, वरमाला बनवा के आए जी। अच्छा। बस एक नहीं दो। ओके। चलो, बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ से विरोध की समापन की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत हस्बैंड के बर्थडे पे भी बहुत बहुत मुबारक। हाँ, सुमन जी को भी उनके हस्बैंड के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन जी को भी बहुत बहुत मुबारक। दिमाग से निकल गया था। परमात्मा खुशियों से भरपूर करे, तंदुरुस्ती दे और हजारों साल जिए। सुमन जी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। सुमन जी बहुत बहुत मुबारक है जी। चलिए समापन की ओर बढ़े। ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुखी दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत